दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं आरआर न्यूज़ जौनपुर। इस समय हम अनुराग यादव के जो विपक्षी हैं, जो उनके कातिल हैं, उनके मकान पे खड़े हुए हैं और जहां पर बहुत सारे ईंट पत्थर रखे हुए हैं। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग के कोच, जो अनुराग को ताइक्वांडो की जो है पूरी प्रैक्टिस दिला रहे थे, पूरा गुण हुनर सिखा रहे थे। आइए उनसे हम चलते हैं और बात करते हैं कि अनुराग कैसा था। हाँ तो थोड़ा अच्छा, कौन बोलता था ये? जो एसओ साहब वो लोग ऐसे मतलब जब थाने पे जाते थे शिकायत लेकर के तो एसओ यही कहते थे कि साले तुम लोग हरामी हो, क्या यही वर्ड होता जी था? जी ऐसे बोलते थे। ऐसे ही बोलते ऐसे थे? बोलते थे। गालियां तो नहीं देते थे? नहीं गाली कभी कभी देते थे, उनके पिताजी गए थे तो गाली देते थे कभी कभी। अच्छा, इनके अनुराग के पिताजी को गाली दिया जी था? गाली भी दिए दरोगा दिया था कि सिपाही? थे, दरोगा दिए थे शायद। दरोगा दिए थे। जी तो मतलब इनके निस्तारण को न करा करके क्योंकि बल्कि उल्टा इन्हीं को। उल्टा इन्हीं को बोलते थे। अच्छा, आप कितनी बार उनके साथ गए हुए? मैंने बहुत बार गया, मैंने 4-5 बार गया था, अनुराग के साथ भी गया था। तो आपने अपना परिचय नहीं दिया कि हम अनुराग के कोच हैं और इनके साथ अन्याय हो रहा है, अनुराग एक नहीं खिलाड़ी मैं है? कभी कभी जाता भी था तो नहीं जाने देते थे अंदर। हम्म। बोले तुम कौन है साथ में, तो बाहर जाओ। अंदर नहीं अच्छा, जाने देते थाने के। आपको थाने के बाहर कर देते जी थे? बाहर कर देते थे। तो जब अनुराग की हत्या होती है तो आप उस वक्त कहाँ पे थे? उस टाइम मैं अपने घर पे था, गौरव बादशाहपुर में। गौरव हमें बाबा। सूचना मिला कि अनुराग की हत्या हो गई है, मैंने अपने घर से 10 मिनट में यहाँ पे आ गया मैं। अच्छा, अनुराग घर पे आने के बाद आपने आने यहाँ के पर बाद क्या देखा तो स्थिति? उसका धड़ सिर से अलग था। और परिजन पे क्या हाल था उस टाइम? परिजन तो स्थिति में नहीं थे, एकदम रो रहे थे एकदम। मम्मी का तो हालत बहुत ख़राब थी। मैं भी देख के फिसल गया कि क्या हो गया इसे। विश्वास ही नहीं हुआ कि इसके साथ कैसा कोई कर दिया। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी अनोखी धरोहर थी जिसको कहीं कहीं न खो देने का वो गम है कि हमने जी ऐसे धरोहर खो दिया है? जी इसके बारे में क्या कहें? उसके बहुत गम है सर। मेरे साथ मेरे भाई सालों से था। मुझे विश्वास था कि अनुराग कुछ अच्छे लेवल तक जाएगा। उसका सपना था ओलंपिक में खेलने का। उससे ज़्यादा तो मेरा सपना था कि मैं उस लेवल तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अच्छा। अनुराग थोड़ा गरीब था। मैं उसके साथ शुरू से लगा था हर चीज़ से। हम्म। जी अपनी बातों को जब आपको शेयर किया था तो आपने अपने कोच जो आपके ऊपर है उनसे आपने नहीं इस बात को बताया था कि अनुराग के यहाँ ऐसा मामला है, सॉल्व करवा दिया जाए? जी मैंने बहुत बार किया, लेकिन कभी विश्वास नहीं था कि ये सब मार देंगे। धमकी तो कोई भी देता है, इसे गुस्सा में बोल देता है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि लोग मार देंगे। सोचा नहीं था कि मार कभी देंगे। सोचा नहीं था, कोई नहीं लेकिन सोचा था। लेकिन कभी झगड़ा भी नहीं हुआ था इससे। कभी धमकी बस देते, झगड़ा लड़ाई कभी नहीं हुआ था इसके पहले। अच्छा, जी मैं भी यहीं 2.5 सालों से अनुराग के घर ही पे रह रहा था, लेकिन आज तक मेरे रहते हुए कभी झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, जैसे मैंने सुना गांव वालों ने बताया कि जो आरोपी का मकान है इनके ऊपर ही पत्थर रखे हुए हैं, तो आकर के हमने देखा कि आपको भी पहले से आभास था जी कि क्या ईंट इसे हम लोग को पत्थर? पहले से पता था। ऐसे जब हमेशा लड़ाई झगड़ा कभी कभी होता था तो लड़ाई हो या ना हो, रात में हम लोग सोते थे 12 बजे 1 बजे, घर के ऊपर में पतरा है हाँ। वो फेंक देते थे, फूट जाते थे। कभी कभी घर के पीछे में बल्ब लगाया होता था, बल्ब डेली फोड़ देते थे सब। हफ्ते में 4 दिन 5 दिन के बाद हम लोग को बल्ब डेली चेंज करना पड़ता था। इतने इतने तंग आ गए थे हम। मतलब इतना इन्होंने परेशान कर जी दिया था? तो मतलब पुलिस में से तो चाहे जो करते जी हो। उसका भाई दरोगा था, वो ईसाई था, उसके बलबूते ये सब कर रहे थे। अच्छा, जी तो आप लोगों को पहले मालूम था ये पत्थर रखे हुए हैं, ये जी कभी मारता रहेगा हाँ इसे? हमेशा। हमेशा मारता जी कभी रहेगा? कब हो लड़ाई झगड़ा हो तो इसे पत्थर चला देते। अच्छा। जी लड़ाई ना हो, हम लोग रात में सोते रहे तब भी पत्थर फेंके, इधर उधर फेंके कि कहाँ से पत्थर गिर रहा है। घर के सामने भी हम लोग को पत्थर फेंक देते सब। अच्छा, ये मतलब कई सालों से जी परेशान हाँ करते ये आ रहे रात हैं इस रात में तरीके ये से? सब जो रात जो लालता उलटा है रमेश है, इस रात में सोते नहीं थे सब। रात हाँ। में इधर उधर टाल टाल के सब देखते थे, अनुराग जाग रहा है क्या कर रहा है। इन लोग का प्लान था पहले से मारने का। अच्छा, जी आखिर में वो कामयाब हो गए अपने प्लान में? जी कामयाब हो गए हम सब। अब उन लोग को जो इसे इसी सजा देना चाहिए कि तो जैसा किया। आप और अनुराग कहाँ रहते थे? ये जो सामने घर है किस जगह, आप किस कमरे में आप लोग रहते थे? कुछ सामने जो पक्का घर है उसमें रहते थे। उस जो सामने उसमें जी, जो पक्का घर है, पतरा कैमरा में कहीं पतरा दिखा है, दें, पतरा लगा हुआ जिसमें है। सीमेंट का पतरा लगा हुआ है। इनके कोच का कहना ये है कि अक्सर ये लोग जो है जो यहाँ पर ईंट गुम्मा रखा हुआ है उसको रात में जो है उस पतरे पे जानबूझकर फेंक दिया करते थे, पतरा टूट जाता पतरा था। उन्हीं की वजह से टूटा वजह। ये तो जो भी पतरा वहाँ पे टूटा हुआ है इन्हीं लोगों की वजह से टूटा हुआ है। ये लोग यहाँ देख कर के आपको दिखाया हमारे कैमरामैन ने कि यहाँ पर एक पत्थर बहुत सारे रखे हुए। ये कई सालों से इनको जो है प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं और जो है आखिर में इनकी जो सोच थी उस सोच को ये अपनी कामयाबी तक ले गए
और अनुराग की हत्या करके ये लोग अपने आप को कामयाब मान रहे हैं। लेकिन बाकी की ज़िंदगी इनको जेल में गुजारनी पड़ेगी या बाहर आएंगे वो वक्त बताएगा। फिलहाल तो अभी ये जेल में हैं, चूँकि एसआई थे तो कुछ ना कुछ तो पुलिस का इनका अपना दबदबा था। जब थाने में ये लोग कंप्लेन लेकर के जाते थे तो उनको वहाँ पर गाली दे करके भगा दिया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस जो है विभाग की पक्षकारी करते हुए ये सब उनकी बातों को सुनती नहीं थी, इग्नोर कर देती थी, जिसका रीज़न आज ये हुआ कि अनुराग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, तन से सर को अलग कर दिया, हत्या हो गई निर्मम। माँ की ममता को उन्होंने तार तार कर दिया, माँ की जो है आंसुओं को सुखा दिया, बहन के प्यार को छीन लिया, माँ के बेटे को छीन लिया, बाप के बेटे को छीन लिया और कर दी निर्मम हत्या। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ।